है जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यह कुछ और क्या है? जब तन समर्पित कर दिया, मन समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया, तो फिर कहा कि कुछ और दूं, इसका अर्थ क्या है? यदि लेखक ने, कवि ने लिखा है तो जरूर उसका कोई ना कोई अर्थ है कि तन समर्पित किसने किया? मैंने किया। मन समर्पित किसने किया? मैंने किया। जीवन समर्पित किसने किया है? मैंने किया है। ये मैंने किया है, इसको भी समर्पित कर दीजिए। अर्थात मैंने कुछ किया ही नहीं है, उसको कहा है कुछ और। कि ये सब कुछ करने के बाद भी मन के अंदर एक अहंकार रह जाता है कि ये मैंने समर्पित किया है, तो कुछ और अपने पास रख लिया आपने। इसलिए हमारा कहा है कि समर्पण का अर्थ पूरा समर्पण, इसमें फिर मैं भी नहीं बचा उसके अंदर। और ये सारी बातें होती कैसे हैं? संस्कारों से। और संस्कार यदि करना है और संस्कार से कोई व्यक्ति को विकसित करना है, तो एक व्यक्ति के विकसित होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें राष्ट्र को और समाज को पूरा आगे ले जाना है। तो केवल एक व्यक्ति बहुत महान बन जाए और बहुत ऊपर चला जाए तो कैसे चलेगा? तो संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलना है। इसलिए संस्कार भारती की स्थापना की गई कि ऐसे जो अच्छे लोग हैं, इन सब लोगों को एकत्रित करके फिर सामूहिक रूप से कोई चिंतन किया जा सकता है क्या कि हमारे कला कौशल इन सबका उपयोग राष्ट्र के लिए कैसे हो सकता है, और हम इस देश और समाज और राष्ट्र के लिए हम क्या दे सकते हैं। मनुष्य दो प्रकार के जीवन जीता है। एक जीवन होता है जिसको हम कहते हैं सफल जीवन। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल जीवन जीऊं। कोई कलाकार भी होता है तो बहुत अच्छी संगीत की साधना करता है, बहुत अच्छा तालीम लेता है, गुरु के पास जाता है और बहुत मेहनत करता है और एक अच्छा गायक बनता है। अच्छा गायक बनता है, फिर अपने कुछ कार्यक्रम देता है, उसकी प्रसिद्धि होती, वाहवाही होती, तालियां बजती है। हम कहते हैं सफल कलाकार है, सफल जीवन जी रहा है। तो ये सफल जीवन जीने वाले बहुत हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन दूसरे प्रकार का एक और जीवन होता है जिसको कहते हैं सार्थक जीवन। मैं जो चाहता हूं वो यदि मुझे मिल गया तो उसको कहते हैं सफल जीवन जी रहा हूं। लेकिन समाज जो चाहता है वो समाज को यदि मेरे द्वारा मिल गया तो उसको कहते हैं सार्थक जीवन। और जो सफल जीवन जीता है वो हैसियत बनाता है, लेकिन जो सार्थक जीवन जीता है वो स्वयं हस्ती बनता है। और आज आवश्यकता है सार्थक जीवन जीने वालों की। सफल जीवन जीने वाले अनेक कलाकार जितने हैं, सब लोग सफल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है। लेकिन इस सारे कलाकारों को एकत्रित करके एक मंच पे लाकर सार्थक जीवन की परिणति की जा सकती है क्या? यह संस्कार भारती का लक्ष्य है। और इसलिए आज के इस उद्घाटन सत्र में मेरे को ज्यादा समय की एक सीमा दी थी कि आपको इतनी ही देर बोलना है। आज विश्व एक बहुत बड़ी अंधेरी गली से गुजर रहा है। विश्व के अंदर अनेक देश ऐसे हैं कि जो ताकत के साथ कहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 21 बार इस दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, कि कोई माइकलाल देश ऐसा नहीं कहता कि हम 21 बार इस दुनिया को बसा सकते हैं। ये यदि कहने की ताकत है तो केवल और केवल भारतवर्ष के अंदर है, क्योंकि यहां के संस्कार, यहां की संस्कृति हमको सिखाती है कि दुनिया के लिए मारना नहीं है हमको, दुनिया को सर्वे की सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, ये हमारी संस्कृति सिखा सकती है। और इसलिए यह संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आगे आने वाले समय में विश्व एक